क्या हुआ? कैसे? रुक क्यों गए? और आगे बोलो। हमें इश्क है तुम्हें से। और आगे? अरे शर्माने की क्या बात है, बोलो। अचानक इतना तुम्हारी याद में इतना मौसम बना के झूम रही थी और जब तुमको देखा तो जैसे बिजली ही चली गई। प्रिय शांति, हमें देखकर तुम्हारी बिजली चली गई। क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि आज काफी दिन गुजर गए और आज से बात हुआ करती थी। अच्छा, कि घर से मेरी छुट्टी पास हो जाएगी तो हम बहुत जल्द आएंगे। ये बात हुई थी ना? हमारे आने की खुशी में तुम झूम झूम कर गीत गा रही थी। क्या करती? लेकिन प्रिय शांति, हाँ, ये बताओ, अपनी बेटी और अपना बेटा कहाँ है? सब अभी अभी आपके आने से 10 मिनट पहले कॉलेज के लिए गए। स्कूल गए बच्चे। कॉलेज के लिए गए? हाँ, लेकिन फिर सिर्फ 2 घंटे का अवकाश मिला है मुझे। सिर्फ बच्चों से और तुमसे मिलने के लिए आए हैं हम। मिलने के बाद सीमा बॉर्डर के लिए फिर प्रस्थान करेंगे हम। आप ये समझो कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल तो तुम्हारे बच्चे भी। वो तो ठीक है प्रिय, लेकिन हम अपने बेटे को जाने से पहले कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। तो फिर किसी को भेजूं? इसलिए सिपाही को भेजकर स्कूल से वापस बुलाऊं? मेरे बेटे को फौरन बुलाया जाए। मोटो, ये क्या जैसे? अभी तक कहाँ गुम हो गए थे? आप तो जानते हैं जहाँ आपका आदेश होता है वहीं चले जाते हैं। काफी दिनों के बाद आज ड्यूटी पे आए हो। नहीं साहब, आपसे छुट्टी लिया तो छुट्टी में चले गए। आज छुट्टी पूरी हो चुकी है। ठीक कहते हो। देखो, जाओ मेरे बेटे से बोल देना कि तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बंगले पर याद किया है। पिता चरण में आपके, पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। अब क्यों बुलवाया है मुझे, बड़ा कौन सा पिताजी। बेटा तुम जियो, बेटा, बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। तेरी शुभ इमदाद को करे
बेटे, आज ही हम सीमा बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी अभी आप आए और कहते हैं बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं बेटे, सिर्फ 2 घंटे का समय मिला है महाराज की तरफ से। सिर्फ हम तुम सबों से मिलने के लिए आई है। बेटे, एक जरूरी बात एक तेरा पिता तुझसे बताना चाहता है मेरे लाल। बाबूजी बोलिए, वो कौन सी बात है? बेटा, अब तो बच्चा नहीं रहा, सयाना हो गया है। बेटे, भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना। सुन रहा है ना? जी भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पिता का सर झुक जाए और तेरा पिता किसी के सामने सर उठाकर बात करने के काबिल ना रह जाए। ऐसा ना करें पिताजी, आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके मान सम्मान पर धब्बा लगे। बस बेटे, ना तो किया है ना करूंगा और ना तो करने की कोशिश करना। जाओ बेटा, जाओ, तुम अपने कॉलेज जाओ। प्रिय, बेटे को तो हमने समझा दिया और बेटी को समाधान कर रखना तुम्हारा धर्म है। क्या बात है? उस मोटू को कमरे से बाहर क्यों कर दिया? अरे भाई कुछ आपस में हम आप बातें करें आपस में तो क्या वो भी सुने? कोई जरूरी बात है क्या? अच्छा अच्छा, झगड़ा करूं क्या? ओह, स्वामी जी, समझ गए। ये मेरी किस्मत है, कुछ कहना चाहिए। ये मेरी किस्मत है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे पति की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। हाँ, ये मेरी किस्मत है। स्वामी जी, मैं भगवान से इनेक मनाती हूँ कि हकीकत में हम आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहेंगे। आपसे कभी, आपकी बाहों से मैं कभी जुदा नहीं। ये शांति, हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 7 जन्म तक हमारा और तुम्हारा मिलन इसी तरह होता है। और ये धन दौलत रुपया पैसा, धन दौलत रुपया पैसा, अरे ये तो सभी कमाते हैं, सभी। और औरत के लिए औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। लेकिन प्रिय, तुम तो कहती हो औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है, लेकिन इस युग में हमने कुछ औरतों को देखा है अपने पति के जिंदा रहने पर भी दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंध करती हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है ना? वो तो है, तो सोच अपनी अपनी। तुम गलत नहीं समझना प्रिय, हम तुम्हें नहीं गलत कहते। बात नहीं कहते। इस
युग की बात करते हैं हम। अरे युग, अरे किसी भी युग में ये सब फरेब चालबाजी ये सब कुछ कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा तो अच्छा सुनिए, बोलो, कहना क्या चाहती चलो हो? के समय हो रहा है ना तुम्हारे, हाँ, मेरा प्यार वो है। जितनी जल्दी हो सके